नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस सेट पे हम यूपी पुलिस के लिए ये प्रैक्टिस सेट है पूरा। 38 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप लोग इसमें देखिए कि आप कितना सही कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 23 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इसलिए आप लोग फास्ट रिवीजन के साथ इसमें लगाइए कि कितना आप सही कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको लीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मेरे प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, यूपीपी करवाई है, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने करवा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप जा करके उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और प्रीवियस के क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर 30 से 40 से 50% जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग प्यारे दोस्तों देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्यारे दोस्तों आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिस ताप पर वायु में जल वाष्प संघनित होता शुरू कर देता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं ओसान। उसे गेस करिए। आप लोग पहले ही गेस कर लिया करिए पहले दोस्तों, उसके बाद मैं जब तक मैं आंसर बताता हूँ आप अपने माइंड में गेस कर लिया करिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो बताइए, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष दूरी मापती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? जो कि ये डलहौजी के समय में 1853 में 1853 में, जो कि बम्बई से ठाणे के मध्य भारत में पहले रेल लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? अगर बात करते हैं 4 नंबर की, तो बताइए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश आपने दिया था दोस्तों, कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था दोस्तों? पूर्व वैदिक काल में समाज का विभाजन का आधार क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? क्या था प्यारे दोस्तों? तो ये पेशा, या इसको आप कर्म भी बोल सकते हैं, पेशा था। पेशा के आधार पर जो है वैदिक काल में जो है समाज का विभाजन होता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शुष्क बर्फ। क्या है आपका? शुष्क बर्फ या शुष्क हिम आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी शुष्क बर्फ या शुष्क हिम इसको कह सकते हैं, या ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा पहले दोस्तों। चलिए आगे, अल्फा कण अवशेषित होते हैं दोस्तों। अल्फा कण आवेशित होते हैं दोस्तों, बताइए। अल्फा कण पर अल्फा कण धनावेश आवेश होता है और ये हीलियम नाभिक के समान होते हैं, जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या? धनात्मक। अल्फा कण क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? तो ये कब लागू किया गया था? गेस करिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सही होगा 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में यह अधिनियम जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो बताइए कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा दशवंत। दशवंत अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सारे क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं देखे होंगे, इसलिए आप लोग गेस करिए कि कौन सा उत्तर सही होगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस 38 क्वेश्चनों में आप लोग ने कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि नज़दीक बहुत आपका एग्ज़ाम है। और जितना भी आप प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं उतना ही हल करिए। अब कोई भी नया पढ़ने की कोशिश ना करिए। जो आप हल कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट जो पहले देख चुके हैं और जो लोग करवा रहे हैं इस पर, उसको देखिए फास्ट डिवीज़न के साथ, क्योंकि अब फास्ट डिवीज़न के साथ अपने आंखों से क्वेश्चनों को गुजारना है और देखना है। अगर आप लोग
कोई नई चीज़ पढ़ेंगे तो आप वो आपके फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। इसलिए प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हल करिए और उसमें गेस करिए कितना हम सही कर सकते हैं। चलिए अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 1905 में दिया गया था। 1905 में किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीवी सावरकर द्वारा 2004 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता था इसको? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? अभिनव भारत के नाम से इसको हम लोग जानते थे, जो कि 1904 में संगठित था। ये गुप्त समुदाय अभिनव भारत के नाम से जानते थे। चलिए, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये दोस्तों त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनवरी महीने में मनाया जाता है। लाइकेन किस प्रकार का संबंध का एक उदाहरण है? बताइए। तो लाइकेन क्या है? तो लाइकेन आपका क्या है दोस्तों? यह आपका सहोपकारिता है। लाइकेन एक क्या है? आपका सहोपकारिता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। लाइकेन नीले हरे शैवाल और कवक के तंतुओं के बीच एक मिश्रित सहजीवी संबंध है, क्योंकि लाइकेन प्रायः वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के लिए भी दोस्तों ये जैविक उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? दोस्तों तो प्लेग किससे होता है? ये आपका जीवाणु के द्वारा ये प्लेग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पेरा दोस्तों सही हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है कहाँ? दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? तो ये स्थित है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। कौन? दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि सोलंकी शासक भीम देव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? माउंट आबू में अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बात करते हैं 16 नंबर की। बताइए क्या हो जाएगा आप लोग? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड स्थापना की गई थी। 1992 में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इसको सेबी भी बोलते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है। कौन? यही। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय दोस्तों कहाँ है आपका? मुंबई में है। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच हैं दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष। चलिए अगला है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो बताइए भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फर्स्ट है, पहला है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि पश्चिम बंगाल में देश के कुल जूट उत्पादन का 50% उत्पादित होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। आपका पश्चिम बंगाल में कुल उत्पादन का 50% यानी आधा जो है पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। कौन सा? ये जूट। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आपका आलू से है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। इसके अलावा और देख लीजिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध दोस्तों खाद्य उत्पादन से है। और अगर बात करते हैं श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। और एक होती पीली क्रांति दोस्तों। क्या होता है आपका? एक होता है आपका पीली क्रांति, इसका संबंध दोस्तों तिलहन उत्पादन से है। एक होता है आपका गोल क्रांति जो आप पढ़ रहे हैं आलू उत्पादन से। और नीली क्रांति क्या होता है आपका? एक होता है आपका नीली क्रांति दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति का संबंध है दोस्तों झींगा मछली उत्पादन से। इंपॉर्टेंट है, इसको लोग देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों? तो बताइए ये कौन सी पंचवर्षीय का योजना था? तो ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी किस देश का प्रतीक है कंगारू? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये ऑस्ट्रेलियाई पशु है, ये एक स्तनधारी पशु भी है दोस्तों, स्तनधारी पशु भी है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नाथुला, नाथुला दोस्तों जोड़ता है। सिक्किम में ही स्थित जेलपला दर्रा में भारत और चीन के बीच एक व्यापार भी किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो तिब्बत और चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बताइए, तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नर्मदा, नर्मदा नदी दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली एक अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि 1312 जो है किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जोग प्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सारावती नदी पर स्थित है। कौन? जोग प्रपात सारावती नदी पर स्थित है दोस्तों जोग प्रपात। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही दिया गया, सही है। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर भी प्रकाशित के क्षेत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो ये किस देश की राजधानी है? ये आपका बोलोविया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलोविया की दोस्तों राजधानी है। चलिए अगला है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सही हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1921 में सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन एक भौतिकविद थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। चलिए अगला है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था दोस्तों? तो बताइए कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 1937 में स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय, जो कि 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। कब? 1 अक्टूबर को 1937 को स्थापित किया गया था। फिर दोस्तों इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन उस समय कुल 3, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, 2 अन्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है दोस्तों? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है उपराष्ट्रपति का चुनाव से, उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। वो कौन कौन सी है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, या फिर आप कह सकते हैं संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, या फिर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्व अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता। अगला है, कोई व्रत या उपाजिका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये 6 प्रकार की होती हैं दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ताजमहल है, जो कि 1983 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। दोस्तों ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों?
31 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, बनारस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बनारस। इसके अलावा आप कह सकते हैं जयपुर जो घराना है ये कहाँ का है? जयपुर घराना युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन करने के लिए जयपुर घराना जो है क्या है? प्रसिद्ध है या अधिक ध्यान देता है। अगला है आपका लखनऊ घराना। लखनऊ घराना संस्कृत रोमांस और लोकाचार व श्रृंगार प्रधान के लिए लखनऊ घराना है दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों बनारस को तो आप पढ़ ही चुके हैं, कथक नृत्य शैली जो है आध्यात्मिक पहलुओं का अध्ययन केंद्र है, इस पे अधिक ध्यान देता है बनारस। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो 32 का ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रघुपति सहाय। रघुपति सहाय दोस्तों ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है बताइए? तो कुंभ मेला किस स्थान पर नहीं होता दोस्तों? आपका उज्जैन में होता है, इलाहाबाद में होता है, हरिद्वार में होता है, लेकिन वाराणसी में कुंभ मेला नहीं होता है दोस्तों, यहाँ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीला होता है, नीला प्यारे दोस्तों होता है। इसके अलावा दोस्तों 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्वज प्रदान किया था दोस्तों। ध्वज का आकार 4 फीट लंबा व 3 फीट चौड़ा था। ध्वज के माध्यम से प्रतीक चिन्ह है, ध्वज के मध्य में प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, और ध्वज में ऊपर लाल रंग था, नीचे कौन सा है? नीला रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो किसकी सीमा लगती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर महाराजगंज के साथ लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ दोस्तों लगती है? नेपाल के साथ लगती है दोस्तों, नेपाल के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश के महाराज जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर कौन सा है दोस्तों? ये आपका सिंगापुर है, सबसे महंगा शहर सिंगापुर है। अगला है दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है दोस्तों? तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा एक नया खोजा गया सौर मंडल, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दिसंबर 2023 में किस देश की चीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, भारत ने लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके 38 क्वेश्चन रहे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि दोस्तों कितने क्वेश्चन आप इन 38 क्वेश्चनों में सही किए। अगर आपका स्कोर 35 प्लस जा रहा है, 35 जा रहा है, तो बहुत ही आपका अच्छा जा रहा है और आप निश्चय ही अगले एग्जाम में आप सफलता हासिल करेंगे। और अगर 30 के प्लस है तब भी आप थोड़ा बहुत सही हैं। आप मेहनत करिए, अभी आप जितने प्रैक्टिस हो सके सारे प्रैक्टिस को आप हल करिए। प्रैक्टिस सेट हल करोगे तभी आपका आगे कल्याण होने वाला है। और अब आगे जो भी क्वेश्चन आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए, बाकी नया कुछ मत पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट उसको हल करिए। और मैंने पहले भी प्रैक्टिस करवा दिया है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके प्रैक्टिस मैंने करवाया है। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं 38 क्वेश्चनों का प्रत्येक दिन सेट लेके आऊँगा जो फास्ट रिवीजन के साथ होगा। आप 10-15-20 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग उसको देख लिया करिए, आपका ही इससे फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।